वंदे मातरम पर भाजपा का बवाल या भाजपा बचा रही अपनी लंगोटी मतलब चड्ढी। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। राजनीति का ऐसा दौर शायद ना तो किसी ने देखा होगा, ना आने वाले समय में देखा होगा और ना देखेगा, क्योंकि जो सत्ता की चाल है वो चाल नहीं है। उस चाल को क्या कहा जाए ये भी शब्दों के शब्दकोश से ढूंढना पड़ेगा। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो अभी आपको थोड़ा सा सारांश बताते हैं, पर विवरण बताते हैं। कांग्रेस के कार्यालय में वंदे मातरम चल रहा था। उस टाइम पे सोनिया गांधी और खड़गे ने कोई बात करी, ये वीडियो सोशल मीडिया में आया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक मुद्दा मिल गया और वंदे मातरम का अपमान नहीं सहे करके नारे लगाए और पूरे देश में आंदोलन निकाला, मशाल रैली निकाला। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कुछ नेता ने भी निकाला, उनकी भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इन विषय पे ताकि पूरी बात समझ में आए। वंदे मातरम के विरोध में रैली निकाला और दूसरे दिन से चुप हो गए, क्योंकि इस रैली को जो लताड़ा देश की जनता ने, एक बात तो समझ लीजिए, मोदी जी कुछ भी बोले पर उसके दाव उल्टे पड़ रहे हैं, क्योंकि जनता इनकी चालें समझ चुकी है। अब बात करते हैं अंधभक्तों की। अंधभक्तों को वंदे मातरम में थोड़ा सा ये बोलना बुरा लगा और इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, पर लाल किले की प्राचीर से सैनिकों को, बॉर्डर में खड़े सैनिकों को मर जाना बोलना अच्छा लगा। इससे देश का गौरव बढ़ा। वहीं लाल किले के प्राचीर से युवा, हमारे देश के युवाओं को दिमागी नक्सल बात का। अरे सच तो यह है कि अनपढ़ व्यक्ति बोल ही क्या सकता है, और वही हुआ। नितिन नवीन के चुनावी रैली में बजरंगबली को नचाया जाता है, हनुमान जी को प्रधानमंत्री द्वारा पतंग बनाकर उड़ाया जाता है, तब ये सनातन पार्टियों को आस्था आहत नहीं होती। और थोड़ी सी बात पे पहले, लेकिन दूसरी बात एक और समझिए, तुम सत्ता में बैठे हो, उन्होंने अपमान किया है तो कार्रवाई करिए। रोड जाम करना, रैली निकालना तो पूरे शहरवासियों को परेशान करना। जब सत्ता के सिंहासन पे बैठे लोग ही रैली और धरना प्रदर्शन का सहारा लेंगे तो विपक्ष क्या करेगा? अब आपको सोचने की बात है। कायरता की सारी हदें पार कर रहे हैं सत्ता दल में बैठे लोग। हाँ, मैं इन्हें कायर ही कहूँगा। उसने अपमान किया, हमारे भारत माता का अपमान किया। आपके पास कानून है, कानून के दम पर क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? आपने क्यों आंदोलन निकाला? एक बार आईना उठाकर अपने चेहरे को भी देख लिए होते तो निश्चित तौर पर यह बात याद आ जाती कि हम गलत हैं। रैली में निकाले गए भाजपा नेताओं से अगर खड़ा होकर वंदे मातरम को पूछा जाए कि इसको लिखा किसने, तो ना बता पाएंगे। कोई वंदे मातरम सुना नहीं पाएगा। ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि जो कहीं सुनी बातों में ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। इसीलिए देश की हालात, जो 70 साल में आंदोलन जितने नहीं हुए उतने इन 14 सालों में होने लगे मोदी जी के करकमलों द्वारा। इससे यह साफ साबित होता है आपकी सत्ता की क्रियाओं से आम जनता दुखी है। अब सनातनी पार्टी की योग्यता की बात करें तो जिस व्यक्ति का मूल्यांकन पूरा विश्व नहीं कर पाया, महात्मा गांधी का, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बैठे सनातन पार्टी के कार्यकर्ता, गौरक्षक। हमारा देश विश्व में बीफ का दूसरे नंबर का निर्यातक देश है और यहाँ सबसे ज़्यादा गौरक्षक दल हैं जो मॉब लिंचिंग करके हत्या तक कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री के बात का समर्थन करें या प्रधानमंत्री के सनातनी कार्यकर्ताओं का समर्थन करें? अब बड़ा दुख होता है कि हमने इतनी दिनों तक विश्वास कैसे कर लिया। इतना रंग तो शायद गिरगिट भी बदले ना। और एक बात तो समझ लीजिए, अब पूरे देश के युवा इस बात से परेशान है। एक सोचने की बात है कि इस बार का पूरा भाषण गौर से सुनिए। लाल किले के प्राचीर का ऐसा लग रहा है ये भाषण नहीं दे रहे हैं, बतिया रहे हैं, देख देख पढ़ रहे हैं। मतलब मानसिक स्थिति जब कमजोर हो जाए, वो भी उच्च पद के साथ में,
तब देश को समझना चाहिए कि ये चलाने लायक है या मानसिक रूप से विकृत है। आइए अब बात करते हैं सतना की। सतना के उन नेताओं की बात करते हैं जो खुद को विकास पुरुष कहते हैं और बेशर्मी की हद पार करते हैं। सतना विकास में शून्य ही है। जो सतना के लाइन में, फ्रंट लाइन में नेता थे, अगर वो सारे नेताओं की तस्वीर खड़ी निकाल के मुझे मौका मिलेगा तो मैं पूछूंगा भी, उनसे पूछ लिया जाए कि वंदे मातरम किसने लिखा और कितने मिनट में गाया जाता है और इसको गाने का तरीका क्या है, तो शायद 99% नहीं बता पाएंगे। और वंदे मातरम का अपमान ये सह नहीं पाते हैं क्योंकि ये प्रतिदिन करते हैं। इन्हें देश और राष्ट्र से कोई लेना पाना नहीं है। अगर कोई अपनी बात करता है तो वो आंदोलनजीवी कहलाता है। दुख तो इस बात का है कि सतना के नेताओं का 3 साल पे सांसद के बगल का गांव कोटर और अस्पताल बना 30 बेड का, आज भी 3 साल से बन रहा है। और ये खुद को कहते हैं कि लोगों को मेरा विकास नहीं दिखाई देता। वंदे मातरम के अपमान में इनकी आत्मा जल जाती। बात करते हैं राजेंद्र शुक्ला की भी। हमें तो लगता था कि ये पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ हैं, ऐसा लगने लगा कि ये भी कुर्सी चाटने वाले नेताओं में ही है। सच को स्वीकार करना। अब आपको एक बात बता दें, वास्तविक गद्दार कौन है, वास्तविक देशभक्त कौन है। सवाल पूछना एक अधिकार ही नहीं, देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा अस्त्र है। और जो लोग सत्ता से सवाल नहीं पूछते, जो मीडिया वाले, वो साले नपुंसक के नपुंसक हैं, समझ लीजिए। क्योंकि मीडिया का मकसद होता है सत्ता से सवाल करे और सत्ता की जवाबदेही बनती है कि अपनी जवाबदेही ले। पर वर्तमान समय सत्ता में बैठे लोग कोई सवाल करिए तो जवाबदेही नहीं बनती। मैं सतना के नेताओं को पूछता हूँ, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, इस बार मिलेंगे तो मेरा सवाल यही रहेगा सतना के सांसद से, सतना के विधायक से और खासकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से और देश के मुख्यमंत्री प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव से कि क्यों ना अगर आप भ्रष्टाचार से दूर हैं तो आपकी सारी संपत्ति की जांच ईडी सीडी से करवाई जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वंदे मातरम से असली प्रेम तो तब है कि जब ईमानदारी के साथ अपने पद का उपयोग कर देश के विकास में कर्णधार बनकर उभरे आप। अब सवाल तो मैं कहूँगा, जिस मुद्दे पे वर्तमान लोग राजनीति करते हैं तो इससे लगता है कि जैसे गांव में देवरानी जेठानियाँ लड़ती हैं, जिन्हें राजनीति से नहीं चोंचों कहते हैं, ऐसे ये सत्ता दल के लोग लड़ते हैं। बड़ा शर्म आती है कि हम इनके संरक्षण में देश के विकास की कल्पना करता है। दोस्तों, जवाब जरूर दीजिए। आप भी गद्दार की श्रेणी से ऊपर उठिए, सच बोलिए, कमेंट्स करिए और हमारा साहस बनिए, हमारी ताकत बनिए, ताकि हम पुनः सच दिखाएं। आप